गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र में पहुंचे माननीय कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हरियाणा सरकार कृष्ण कुमार बेदी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि माननीय मंत्री कृष्ण बेदी रविदास चौक जनता स्कूल से रथ बग्घी में सवार हुए। आगे आगे बैंड बाजे ढोल और नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता नाचते हुए उनको दादा खेड़े पर लेकर गए और उनका माथा टिकवाया। कार्यकर्ताओं को नाचते हुए देख माननीय मंत्री जी की खुशी भी दिखाई दी। वे दोनों हाथ हिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। अपने हर दिल अजीज नेता कृष्ण बेदी से कोई हाथ जोड़कर, कोई हाथ मिलाकर, कोई उनके पांव छूकर, कोई उनके प्रति सम्मान और प्यार प्रदर्शित कर रहा था। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर थी। मंत्री कृष्ण बेदी हाथ जोड़कर सभी का उनके प्रति इतना आदर सत्कार देखकर धन्यवाद कर रहे थे। मंच पर चढ़ने से पहले माननीय मंत्री कृष्ण बेदी ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। भगवान वाल्मीकि एवं बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण और ज्योति प्रज्वलित करने के बाद वे मंच पर आसीन हुए। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व जज श्यामलाल जांगड़ा की अध्यक्षता में शहर की 22 संस्थाओं, गौशालाओं व धर्मशालाओं ने उनका सादर सत्कार और स्वागत किया। कई ग्राम सरपंचों जैसे बारी सरपंच सतप्रकाश सोनू, बोली से ग्राम सरपंच प्रतिनिधि सुनील नंबरदार आदि ने फूलों की माला डालकर व पगड़ी पहनाकर उनका सत्कार किया। गांधीनगर के युवा संगठन ने नरेश सिरसवाल की अध्यक्षता में फूलों का विशाल हार पहनाकर मंत्री जी का स्वागत किया। माननीय मंत्री कृष्ण बेदी को स्टेज पर लड्डुओं से तोला गया और उपस्थित जनता को मिष्ठान वितरण किया गया। डॉक्टर ईश्वर डिलोड ने गांधीनगर कीर्तिनगर की तरफ से मंत्री कृष्ण बेदी का स्वागत किया और मांग पत्र पढ़ा। मुख्य वक्ताओं जिनमें पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पूर्व जज श्यामलाल जांगड़ा, सुभाष बेदी, रोशन बेदी, प्रधान वाल्मीकि महासभा कुरुक्षेत्र जागीर सिंह, मास्टर लालचंद, नंदिनी मचल, पूर्व प्रिंसिपल राजकीय कॉलेज बेरिया पेवा, ऋषिपाल बेदी आदि ने स्वागत भाषण दिया। अनित लोहट पूर्व कुंडिया महासचिव ने मंच का कार्य बखूबी निभाया। डॉक्टर ईश्वर डिलोड ने मंत्री कृष्ण बेदी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी किया। बोलो भारत माता की जय। पिछलों को भारत माता से प्यार नहीं है। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। आज अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में जो प्यार, जो सम्मान, जो सत्कार, जो लाड, जो आपके चेहरे की खुशी मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने बाजे गाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ, सवाल दुसालों के साथ जो आपने अभिनंदन और स्वागत किया, यह अभिनंदन और स्वागत एक तरफा नहीं होना चाहिए। इस स्वागत की एवज में आप सभी पूजनीय मातृशक्ति, सभी भाई बहनों और बुजुर्गों का मैं आप सभी के चरणों में सिर झुका के नमस्कार करता हूं। साथियों, कुछ लिस्ट बनाने लग रहे थे, मंत्री जी नाम बोल दियो। अब यहां से शुरू हो जाऊं तो आज तक कौन सा नाम है जिसको नहीं पहचानता, कौन सा चेहरा है जिसको नहीं पहचानता। आप जिसने भी इतना कीमती समय निकालकर मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, मेरा गौरव बढ़ाने का काम किया, इस चपड़े की जुगती बनाकर भी यदि आपके पांव में डाल दूं, मैं आपका कर्ज में उतार पाऊंगा। साथियों, ये कई बारी प्रोग्राम 6-7 महीने में तय हुआ, कैंसिल हुआ, तय हुआ, कैंसिल हुआ। अभी 11 तारीख का फाइनल हुआ था, फिर कैंसिल हो गया। 14 का फाइनल हुआ, फिर कैंसिल हो गया। परंतु मैंने भी जिद कर ली 20 तारीख को तो उसको निपटाएंगे काम। परंतु आप लोगों ने जो स्वागत में पलक बावड़े बिछाए
और उन आंखों के अंदर एक आस और विश्वास भी था। आपको बहुत उम्मीद है अपने भाई से, आपको बहुत आशा है, वो सभी आशा भी पूरी हो, वो आपकी अभिलाषा भी पूरी हो। यदि मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है तो आपका मान सम्मान भी बढ़े। ऐसे में परमपिता परमात्मा के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका वैभव मेरे साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाए, इस बात की मैं भी चिंता करता हूँ। साथियों, 1974 का वो दिन जब हमारे पिताश्री जी ने यहाँ पर आकर इस गांधीनगर में शुरुआत की थी, 26 और 25 कितने हो गए? 51 साल। परंतु 51 साल क्यों लग रहे हैं जैसे कल की बात है। कितनी गर्मी चली गई, कितनी सर्दी चली गई, कितनी बारिश गई, कितनी चीजें आंखों के सामने चली गई, परंतु नहीं गई तो एक बात नहीं गई कि आपका प्यार और आशीर्वाद आज तक में से हटा नहीं। जब 1994 में मैं एमसी का चुनाव लड़ा या आप लोगों ने लड़ाया, तब भी कोड तोड़ दिया, एक तरफा जीत दिला दिया। रादौर में जाके चुनाव लड़ा 2005 में, एमएलए का सारा गांधीनगर रादौर में पहुंच गया। शाहबाद में जाके चुनाव लड़ा तो पार्टी ने टिकट दी, शाहबाद में सारा गांधीनगर पहुंच गया। और इस बार पार्टी ने यदि निर्वाणा से आदेश दिया तो मेरे को जोड़ सकते सारे गांधीनगर निर्वाणा जुड़ने मिला। ये मेरे पड़ोसी सुभाष थी, मेरे ख्याल में इसमें 15 मिनट का भी टाइम नहीं होगा, यूं भी निर्वाणा को उड़ा। जो बीमार कहीं मिले मक्के बाद तबियत खराब है, मंत्री जी रुके नहीं गया। देश के प्रदेश के किसी कोने में पार्टी की राजनीति को रैली हुई, कोई धरना प्रदर्शन हुआ, गांधीनगर के लोग उसी ताकत के साथ आगे गए। कर्जा बहुत है, बहुत बड़ा कर्जा आप लोगों का, परंतु एक विश्वास लेकर जा रहा हूं। माननीय नायब सिंह सैनी जी के साथ बैठ के एक बहुत बड़ी योजना बना दी। आने वाले 2-3 महीने में वो आपके पास ग्राउंड पे आ जाएगी। जिन लोगों का जिस जमीन पर 20 साल से कब्जा है, उसकी रजिस्ट्री वहीं करा के देने का काम है। थोड़ा बहुत कम हो जाए कर्जा के नहीं मिला, रजिस्ट्री हो जाएगी फिर तो ठीक है। बड़ा काम आप ही ये वादा करके जा रहा हूँ, 2025 के अंदर आपकी रजिस्ट्री करा के देगी। बहुत बड़ी पॉलिसी बनने लग रही है। और जिस पर भाई अगली बात जो सुना रहे हो, जिस पर रजिस्ट्री कराने के पैसे नहीं है, उसका भी भी करके दे देंगे। सभी बहुत से लोग कह रहे थे कि बेटी जी ये आपका परिवार है, बहुत सी योजनाएं आपको बनानी चाहिए। आज आपको बताना चाहता हूं, गरीब परिवारों को जिनको 500 रुपए सिलेंडर देने की योजना बनी, वो भी हमारी सरकार ने मिल रहा है कि नहीं? गरीब की जेब में 5 लाख रुपए का एक कार्ड पा दिया मोदी जी से लेकर कि किसी भी हॉस्पिटल में बड़े से बड़े जाके आंख बनवा लियो, गोड्डे बनवा लियो, हार्ट का ऑपरेशन करा लियो, किसी प्रकार की सर्जरी करा लियो, पथरी का इलाज करा लियो, चुपचाप हॉस्पिटल में जाइयो और इलाज करा के राज्यों को पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि पैसे तो मोदी जी देंगे। दे रहे हैं कि नहीं? किसने कराया आयुष्मान का लाभ? किसने लिया? किसी ने कराया क्या इलाज? अरे यहाँ किसी ने कराया क्या? करवाया? किस चीज का इलाज कराया? आपका जो शांति खड़ी कर दो रहा है पूरे उसके जरिए फिल्मी रोल की तरह पहले कसरे इलाज कर रहे हैं। साथियों, 100 यूनिट तक जो परिवार के घर में बिजली चलती है, उसको हमने कोई पैसा नहीं लेते। मित्रों, गरीब का बच्चा रोजगार लगता था, आपकी जमीन बिकती थी, माँ का जेवर बिकता था, सेठ की बही में अंगूठा लगता था। वो योजना जिस दिन बनी,
बिना पर्ची और बिना खर्ची की योजना जब हमारी सरकार ने बनाई, उस बिना पर्ची और बिना खर्ची की योजना बनाने में भी आपके बेटे का, आपके भाई के साइन हो रखे हैं। वो कानून बनाने का काम भी बुढ़ापा पेंशन में मर्या की भी खाले करते, जिंदगी की भी खाले करते। 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिलती थी। वो मनाती करके जाया करता, फलाने स्कूल में, जनता स्कूल में आ जियो, अंगनवाड़ी में आ जियो, प्राइमरी स्कूल में आ जियो, या कुंदन सिंह की जो गुरुद्वारा साहब है वहां पे आ जियो। छोटे छोटे बालक दादी ने पेंशन मिलेगी, दादी ने पेंशन मिलेगी। 500 रुपये मिल रहे, हार दुकानी तब का बड़ा पेंशन लेकर अंदर आमा कुल भी खाए थे, बूढ़े वक्त भी नहीं बचे है ना। और आज अपने कृष्ण जयंती के साइन हुए, वो पेंशन सिद्धि आपके खाते में हुआ, किसी ने पता भी लगता, छोरे ना भी पता लगता। बूढ़ा बूढ़ी नहीं चुप सी पीछे को है 6 नोट मिला 500 किसी को मिलते हैं बताओ भाई, मिलते हैं क्या? कितने का मिला? किसी ने पता तो लगता ही पहले सारे काम कम बच्चे करना। साथियों, आप लोगों को एक विश्वास देने के लिए आया हूं, ये सरकार आपकी है और राम और राजा हर समय खुश नहीं होता, कभी कभी गुस्सा होता। और भाई जिस दिन पहले दिन सरकार बनी थी, उस दिन से लेकर आज तक आपका आदमी सरकार में है, आप गांधीनगर के लोग सरकार में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। एक दिन भी अपसेट नहीं हो, एक दिन भी सरकार से बाहर नहीं हुआ। ये देखो कितने बड़े कमाल की लोग। मित्रों, घर में बैठे बैठे घर में रहते बर्तनों भी खड़क जाते हैं। हो सकता है कि किसी रोसी ने, पड़ोसी ने, कई बार पता नहीं लगता मुँह, कई बार तो जाए में बड़ा आदमी फूकदार हुआ। ये मनोज नायक का बात है, इसने एक किशोरी जी की वो पढ़ ली मोबाइल के अंदर, कह दी मेरे बहुत शुभ चिंतक है। कैसे? जैसे मेरा सुख होना शुरू हो गया, चिंता हो जाता। भाई कोई गलती सलती किसी जाने में, अनजाने में, किसी के मान में, सम्मान में, मेरे से या मेरे परिवार से, मेरे भाई से, भतीजे से कोई हो भी हो तो उसकी माफी भी नहीं मांगी। भाई चला जाऊं कहीं भी, रहूंगा तो आपका। 70 साल के बाद जब मैं निर्वाणा में चुनाव लड़ने के लिए गया, जिन्होंने मेरे पिताजी की भी शक्ल नहीं देखी होगी, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, उन्हें भी दोनों अच्छा शाम कर ली, कहने लगे हमारा छोटा चुनाव लड़ना आ गया जीते हमारा। और यदि कोई बात गांधीनगर में आ जाए तो फिर आपको तो बिछड़ते हो क्या? आप भी हमेशा साथ खड़े रहते हो। आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, बहुत बड़ा मेरे ऊपर करते हो। आज बहुत सी संस्थाएं मेरा सम्मान करने के लिए आई, वो मेरा सम्मान नहीं है, पूरे गांधीनगर का सम्मान। बहुत से लोग आए और लोग भी आना चाहते थे, कोई मजबूरियां होंगी, नहीं आ पाए होंगे। परंतु एक बात कहता हूं, आप जहां भी जाकर आप अपने आदमी का नाम लेते हो, आपको सम्मान ना मिलता हो, इस बात का मैं चोर हूं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कृष्ण जयंती ने आपके नाम पर या गांधीनगर के नाम पर कहीं आपके सिर झुकने की कोई बात नहीं। हर जगह आपका मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। अब रही बात यहाँ गांधीनगर की जो समस्याएं हैं, वो मेरे से कोई भी छुपी बात नहीं, कुछ मजबूरियां, उन मजबूरियों का भी तोड़ूंगा। गांधीनगर की धर्मशाला की बात आई है, 51 लाख रुपए गांधीनगर की धर्मशाला के लिए देके जा रहे हैं। भाई कोई समस्या रहेगी और बता दियो। कृष्ण विद्या ऐसा आदमी है जिसका एक हाथ नायब सैनी जी के खजाने में है और दूसरा हाथ मोदी जी के खजाने में। बढ़िया धर्मशाला बने, इस बात की मैं भी चिंता करूंगा। और वो धर्मशाला न बने, एक एजुकेशन का सेंटर बन जाए, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में व्यवस्थाएं नहीं है, उसमें एक बढ़िया कमरा में एसी कमरा इन बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी के टाइप का बनवाऊंगा। दूसरा, आज कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन में हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए।
इसके लिए बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आज बहुत ज्यादा समय हो गया, कई घंटे से आप बैठे हो, परंतु मैं अंतिम बात कह के एक बात खत्म करूंगा। ये जो आपका कर्ज है, इस कर्ज को उतारूंगा। और दूसरा, आपको एक विश्वास देके जा रहा हूँ, ये जो बच्चे इंटेलिजेंट काबिल बच्चे आज मंच पे आप लोगों ने सम्मानित किए, मेरा सीना भी चौड़ा हो गया। इन सभी बच्चों के मनोज अरे ईश्वर, इन सभी बच्चों के पासबुक अकाउंट नंबर लेना, इन सभी के अकाउंट में इसी हफ्ते में 11-11 हजार रुपए डालूंगा, ताकि इनको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत। धर्मशाला की बात आपने कर ली है, जमीन की रजिस्ट्रियां की करता, पहला कह दी स्कूल को अपग्रेड करने की। जगह की समस्या जगह की समस्या उसको देखते क्या हो सकता है। और गांधीनगर में, कीर्तिनगर में बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन दिलवाने की कृपा करें। जब रजिस्ट्री हो जाएगी ना, तो सारे काम आपके हो जाएंगे। और रजिस्ट्री इसी साल में होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये वादा करके। और जो सामाजिक संस्थाएं आज मेरा सम्मान करके गई है, श्यामला जांगड़ा जी, आपके पास अनिल लोड जी लिस्ट है, चाहे गौशाला है, चाहे वाल्मीकि आश्रम है, चाहे जांगड़ा धर्मशाला है, चाहे साइंस समाज है, चाहे पंजाब समाज है, चाहे कंपोज समाज है, मेरे को सारी मुजमानी याद है। इन सभी धर्मशालाओं को 5-5 लाख रुपए और लेके जाए। और साथियों, आप सभी ने जो मेरा स्वागत किया, अब मैं बताना चाह चुका केज गार्ड करके ये लाना मैं भी गाड़ी के लिए पकौड़े ठंडे तो नहीं हो गए, पकौड़े गरम है, ये कह रहे हैं। देखिए, हाँ, लड्डू मेरे सामने रखे, ये तो मैं खिला कपड़े आते जाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मेरी बात सुन लो, आपके चेहरे पे खुशहाली भी रहे और आपके चेहरे पे लाली भी रहे, ये मैं जय सैनी जी की तरफ से आपको गारंटी देता हूँ, आपको विश्वास देता हूँ। आप सभी ने इतनी देर तक मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये लड्डू सबने लेकर जाने सारी माता बहन, ये वाल्मीकि आश्रम की संस्था हमें बोल रही है, और ये सारे लड्डू आप सबने मिलकर बांटते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।